प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी और प्रियंकिया के पापा वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। ये गूगल से रोटी डाउनलोड कर लेंगे, पैसा खा जाएंगे। हम भी देखते हैं अगर देश का किसान अंबानी अडानी अपने आप को इतना बड़ा चौधरी समझता है तो देखते हैं कितने दिन खाता है वो देश के पैसों को। ये बताइए, छोड़ दीजिए किसान का उगाया हुआ अनाज खाना, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, फिर आपको पता चलेगा देश का किसान है। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ लिख के चाय चौकीदारी और पकौड़ा ही तलेंगे क्या? ये बता तू, सारे काम तो तू ही कर लेगा। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखें ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते? मेहंदी लग रही है उनकी। किसान नहीं मानते क्या? किन्हें? जो लोग यहाँ पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की नज़र में भाजपा और आरएसएस वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी हैं। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं, ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। आपने सुना नहीं? आप बहरे हैं क्या? सुनाई नहीं देता आपके कान से क्या बोला है मुख्यमंत्री साहब ने? और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी और प्रियंकिया के पापा वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का कर रहे हैं आप? आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता? जो 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे? देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहाँ पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहाँ चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या? पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना मंजूर है लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिटलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की? सेलिब्रिटीज जो है, जो बॉलीवुड से या क्रिकेटर्स है, वो किसानों के बारे में नहीं बोल रही है कंगना, लेकिन उसके अगेंस्ट में जरूर बोल रही है। देखिए, कंगना रनावत क्या है? कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी के एक, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसको फिल्म में कोई काम मिल नहीं रहा है। अब जिसको कोई काम नहीं है वो राजनीति में ही आ जाता है, समझ रहे? इनको राजनीति का राज से लेकर ता तक कुछ नहीं पता होगा। इनको ये नहीं पता होगी कि देश में MP कितने हैं,
समझ रहे हैं? देश के अंदर एमएलए कितने हैं, समझ, देश के अंदर अब तक कितनी संस्थाएं खुल चुकी हैं, कितने देश के अंदर एमएलए एमपी अब तक इस देश के अंदर कितनी नीति और कितने नियमों को लागू कर चुके हैं। इन्हें कुछ नहीं पता राजनीति के बारे में, इनका काम है सिर्फ भौंकने का। ये सुबह शाम सिर्फ भौंकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, हर एक व्यक्ति देश का अनाज खाता है। अगर ये देश का किसान अनाज उगाना बंद कर देना तो कंगना जैसे लोग तो भूखे ही मर लेंगे। इनके ये वो नहीं है जी चिल्लड़ी खा जाएंगे या गूगल से रोटी डाउनलोड कर लेंगे या पैसा खा जाएंगे। हम भी देखते हैं, अगर देश का किसान अंबानी अडानी अपने आप को इतना बड़ा चौधरी समझता है तो देखते हैं कितने दिन खाता है वो देश के पैसों को। ये बताइए, छोड़ दीजिए किसान का उगाया हुआ अनाज खाना, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, फिर आपको पता चलेगा देश का किसान है। आपने किसान की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। किसान रेल की पटरी पे बैठ रहा है तब आप ध्यान नहीं दे रहे, किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तब आप ध्यान नहीं दे रहे। आपका एक नेता मर जाए बंगाल में तो आप बंगाल बंद कर सकते हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई कोरोना नहीं है, उससे कुछ नहीं है। किसान एक दिन भारत बंद कर दे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके तन बदन में आग लग जाती है। आप एक बात मुझे बताइए, 3 महीने भारत बंद रहा, सरकार से सवाल किया आपने? काम है आपका सरकार से सवाल करना, देश की जनता से नहीं। आप किसानों से पूछ रहे हैं कि आपने, सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया, सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया। आपने किसान से सवाल करा है कि आप यहाँ बैठे हुए इतने दिन से कितनी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है? आप अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, कौन आपसे यहाँ रोटी के लिए पानी के लिए पूछ रहा है? ठंड में आपके इतने साथी मर गए, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? सवाल करा है आपने कभी? अगर आप लोग सवाल करते ना तो आज ये देश का किसान सड़क पे नहीं होता। जिस दिन ये बिल संसद से पारित हुआ ना, अगर उसी दिन आप सरकार से सवाल करते कि इस प्रस्ताव को समझाइए किसानों को, तो सरकार कभी इस बिल को लागू ही नहीं करती, क्योंकि सरकार के अंदर इतने पढ़े लिखे नेता नहीं है जो इस बिल को समझा सके। लेकिन क्या करें, आपको तो आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, पत्रकारिता छोड़ दलाली करने की। तो आप जैसे लोग कहाँ पूछेंगे इस देश के किसान की? आप तो पूछते हैं मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या निकालते हैं, आपको तो उसमें लगा हुआ है, आपका बस नहीं चल रहा। अगर आप मीडिया वाले हाँ कर देना कि मोदी जी की